कपास मुल्क की मीशत में एक अहम तरीन फसल है और उसके उगाव का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। काश्तकार को किस तरीके से जो बीज तैयार करना है, बीज तैयारी एक अहम तरीन मरहला है कपास की फसल के हवाले से। ज़मीन की तैयारी के बाद के बीज को किस तरीके से इस काबिल बनाना है कि वो बेहतर पैदावार दे सके। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जाहिद महमूद जी। डॉक्टर साहब, क्या प्रोसीजर है और मैनुअली किस तरीके से हो सकता है, मैकेनिकली किस तरीके से हो सकता है, और कि क्या मज़ीद एहतियात जो है वो करनी चाहिए किसान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीड की सोइंग से पहले उसको डीलिंट किया जाता है। इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो अगर उसमें कोई गुलाबी सुंडी मौजूद है वो अलहदा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर जो फंगस वाली बीमारियाँ हैं उनसे भी महफूज रहेगा सीड। तो इसके प्रोसीजर आपको दिखा दिया गया, जैसे कि अगर इसकी रेशो ये होती है 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड हो तो 10 किलो जो लिंटेड सीड है उसको हम लिंट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो जो अगर थोड़ी क्वांटिटी है तो हम हाथों से कर सकते हैं, उसके लिए ग्लव्स पहनना ज़रूरी है ताकि तेज़ाब के छींटे वगैरह आपको ना लग सकें। और दूसरा है कि हम मैकेनिकली करें तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो तो ये तकरीबन 3 मिनट लगते हैं एक 40 kg के बैग को डिलिंट करने के लिए, और उसकी धुलाई और सब कुछ वो अच्छा हो जाता है, जिससे तमाम जो गुलाबी सुंडी के लार्वे सीड के अंदर मौजूद हैं अगर वो निकल जाएंगे और जो बीमारियां जो फंजाई से फैलती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, जो बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और डीलिंट करना है, रेशे होते हैं बीज पे। कपास का जो बीज होता है उसको उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसको बाकायदा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसको धो दिया जाता है, जिसके बाद ब्राउन कलर का जो बीज है वो वाज़ेह हो जाता है। मकसद यही है कि उसमें जो लार्वा और जो फंगिसाइड की जो दीगर बीमारी, फफूंदी वाली दीगर बीमारी हैं, उनका 100% तौर पर खात्मा हो सके और किसान को बेहतर पैदावार हासिल हो सके। जी।